हेलो, आज हम लोग एक न्यू टॉपिक एटॉमिक नंबर देखते हैं। एटॉमिक नंबर का सिंबल हम लोग जेड लिखते हैं और एटॉमिक नंबर एक टर्म है। ये क्या है? तो बोला जाता है कि कोई भी एटम, इट इज द नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल मीन्स प्रोटॉन। तो बोलता है जितना नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम इन एन एलिमेंटल फॉर्म्स इज कॉल्ड एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर बोला कि किसी भी एक एटम के न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज उपस्थित रहता है, प्रेजेंट रहता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल जितना रहता है एक एटम का एलिमेंटल फॉर्म है। अब एलिमेंटल फॉर्म क्या है थोड़ा सा देखते हैं। इसे सिंपल बोला कि इट इज द पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। अब इसके बाद थोड़ा सा एक टर्म लाए हैं एलिमेंटल फॉर्म्स। एलिमेंटल फॉर्म्स मीन्स क्या होता है? इट मीन्स कोई भी एटॉमिक नंबर यदि हम कंसीडर करेंगे तो ये वो एटम का कंसीडर किया जाता है, और जो एटम होता है वो एलिमेंट का स्मॉलेस्ट पार्टिकल को हम लोग बोलते हैं। तो उस एटम जो है किस फॉर्म में नेचर में मिल रहा है, जिस फॉर्म में मिलता है उसी फॉर्म को हम लोग एलिमेंटल फॉर्म बोलते हैं। जैसे ऑक्सीजन है तो नेचर में ऑक्सीजन एटम नहीं रहता है, एटम में ऑक्सीजन गैस रहता है। जैसे एलिमेंटल फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन बोले तो ये O2 का फॉर्म में रहेगा, नेचर में हमको O2 मिलेगा, या तो फिर O3 जिसको हम लोग ओजोन बोलते हैं। O2 को ऑक्सीजन गैस बोलेंगे और O3 को ओजोन बोलते हैं। तो नेचर में वो एटम नहीं मिला, हमको मिलेगा O2 या तो फिर O3। अब इसी से हम लोग तोड़ कर करके O को हम लोग निकाल लेते हैं, तो एलिमेंटल फॉर्म को ही निकाला जाता है। और उस एलिमेंटल फॉर्म में एक एटम का न्यूक्लियस में जितना पॉजिटिव चार्ज रहेगा उसको हम लोग एटॉमिक नंबर बोलेंगे। एग्जांपल में लिखते हैं एटॉमिक नंबर ऑक्सीजन का पूछा, या ऑक्सीजन गैस का पूछा, या ओजोन को पूछा। अब ऑक्सीजन का यदि कोई पूछेगा तो ऑक्सीजन का सिंबल अभी हम लोग क्या बोले, ऑक्सीजन का सिंबल O होता है। तो O एक एटम है, O एक एटम है, इसका न्यूक्लियस में टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन इसका एटॉमिक नंबर हम लोग बोलते हैं। तो Z का 8 हो जाएगा, इसका 8। अब ऑक्सीजन गैस का फॉर्मूला O2 होगा। तो कोई बोलेगा कि सर इसमें एक ऑक्सीजन में Z का वैल्यू 8 हो रहा है, तो इसमें Z इज इक्वल टू 8 प्लस 8 होगा। तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बोला गया है न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम का न्यूक्लियस में, तो O2 के एक एटम O ही होगा, तो उसमें 8 ही आएगा। O3 है तो O3 ओजोन का फॉर्मूला होता है, तो कोई बोलेगा 8 इंटू 3 24, तो भी गलत होगा। क्यों? क्योंकि एक एटम का न्यूक्लियस में हम लोग कंसीडर करेंगे। तो ऑक्सीजन बोले, ऑक्सीजन गैस बोले, या ओजोन बोले, ये तीनों का एटॉमिक नंबर जो होगा कितना होगा, तो Z होगा। Z का वैल्यू 8 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड एग्जांपल कार्बन का देखते हैं। कार्बन बोले या कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म डायमंड, ग्रेफाइट, इसको बोलते हैं बकमिस्टर फुलेरिन भी बोल सकते हैं, और बहुत सा आता है। बकमिस्टर फुलेरिन में हम लोग कम से कम C60 कार्बन को कंसीडर करते हैं, मिनिमम से 60 कार्बन होगा, इससे ज्यादा भी होता है। तो बोलता है कि जितना भी कार्बन है सब कार्बन का ही फॉर्म है। कार्बन तो खुद कार्बन, डायमंड में भी कार्बन, ग्रेफाइट में भी कार्बन, बकमिस्टर फुलेरिन में भी कार्बन। तो कोई भी कार्बन का एलिमेंटल फॉर्म आएगा उसका Z का वैल्यू 6 आ जाएगा। अब हम लोग एक बात किए कि O2 है, तो O2 में Z का वैल्यू 8,
या 16 या नॉट पॉसिबल। तो कोई बोलेगा कि 8 होगा, कोई बोलेगा कि 2 ऑप्शन है जिसका पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स 8 और 8 16, तो 16 गलत हो जाएगा, क्योंकि हम लोग बार बार बोल रहे हैं कि एक एटम का है न्यूक्लियस में, न्यूक्लियस ऑफ एन एटम, एक एटम का न्यूक्लियस में, तो एक एटम का न्यूक्लियस में 8 ही होगा, तो 8 ये सही हो जाएगा। अब यहां पे हम F माइनस रखें तो फ्लोरीन एलिमेंटल फॉर्म्स का है, तो फ्लोरीन का न्यूक्लियस में Z का वैल्यू 9 हो जाएगा। फ्लोरीन एटम बोले या F बोले, आयरन का एटॉमिक नंबर 26 होता है, तो एटॉमिक नंबर वही नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल है, तो Z इज इक्वल टू 26। अब कोई बोलेगा 2 ये प्लस चार्ज तो लॉस किया, तो लॉस किया कि वो इलेक्ट्रॉन लॉस किया, यहाँ गेन किया था तो इलेक्ट्रॉन गेन किया है, हमको इलेक्ट्रॉन से मतलब नहीं है, हमको उसका नंबर ऑफ प्रोटॉन से मतलब था। अब CO2, तो कोई बोलेगा कि CO2 में Z का वैल्यू 6 आएगा, कोई बोलेगा Z का वैल्यू 8 भी होगा, और कोई बोल सकते हैं कि Z का वैल्यू 6 प्लस 8 होगा। तो समझिए, सबसे फर्स्ट फॉर्म एलिमेंटल फॉर्म का निकाला जाता है, जो ये एलिमेंटल फॉर्म नहीं है, ये कंपाउंड है। अब दूसरा चीज, एक एटम, तो एक एटम आप कार्बन को कंसीडर कीजिएगा या कि ऑक्सीजन को कंसीडर कीजिएगा, जिसके कारण हम लोग लिखते हैं कि CO2 का एटॉमिक नंबर पॉसिबल नहीं होगा, क्योंकि वो एलिमेंटल फॉर्म ही नहीं आता है। क्लियर? तो एटॉमिक नंबर हम लोग डिफाइंड कर लिए, आगे नेक्स्ट स्टेप हम लोग देखते हैं।